हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जो बनाएंगे वो है बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा। जी हाँ, लिट्टी चोखा बिहार की ट्रेडिशनल डिश है जिसे वहाँ के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो आज हम अपनी किचन में इसे ही बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 बड़े साइज़ के बैंगन ले लेने हैं। बैंगन जो है बड़े साइज़ के ही लीजिएगा, छोटे वाले बैंगन नहीं लेने हमें। इसके लिए बड़े बैंगन हमें लेने हैं। और उसके बाद हमें देखिए बैंगन को ऐसे कट लगाना है। 2 या 3 कट हम इसमें लगाएंगे बैंगन को। और साथ में हम अंदर चेक कर लेंगे कि कोई कीड़ा तो नहीं है। ऐसे करके दोनों बैंगनों में हमें बीच में से स्लिट कर देना है, हल्का सा कट लगा देना है। उसके बाद हम थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक मैंने ली है, जो हमने ये बीच में कट लगाया है। इसमें मैं अदरक और हरी मिर्च और लहसुन ये सारी चीज़ों को भर दूंगी। यानी कि हमारे जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है वो बैंगन के साथ ही भूनेंगे, जो हमारे चोखे में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे। तो हम सबसे पहले चोखे की तैयारी करेंगे। इसके लिए जितनी देर में हमारा बैंगन भूनेंगे उतनी देर में हम लिट्टी चोखे की बाकी और चीज़ों की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ भुनने में टाइम लेगी। तो एक एक करके देखिए, मैंने कुछ कहीं कहीं पे 2-3 कलियाँ, कहीं 1 हरी मिर्च, ऐसे करके सब जगह बैंगन को अच्छे से फिल कर दिया है जहाँ जहाँ मैंने कट लगाए हैं। तो ये बैंगन बिल्कुल तैयार है हमारे भुनने के लिए। तो गैस पर एक रोस्टर रखेंगे और उसे उसमें भुनने के लिए रख देंगे बैंगन को। अगर आपके पास रोस्टर ना हो तो आप गैस पे डायरेक्ट भी भून सकते हैं या आप OTG में भी भून सकते हैं। और मैंने यहाँ पे गैस पे रोस्टर रखकर भुना है। साथ ही साथ मैं इसको बीच बीच में देखिए ऐसे पलटते रहना है, ताकि ये मंदी मंदी आंच पर आराम आराम से भूनते रहें। साथ ही दूसरी गैस पे मैंने दूसरा रोस्टर रखे, उस पर टमाटर रख दिए हैं। टमाटर को भी हम ऐसे ही मंदी मंदी आंच पर आराम आराम से भूनेंगे, पलटते पलटते रहेंगे, बीच बीच में इन्हें घुमाते रहेंगे ताकि ये जले ना। और इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक स्किन इनकी ऊपर से बिल्कुल जल ना जाए और ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको ये काम सबसे पहले कर लेना है ताकि आप बाकी का काम इस टाइम पीरियड में कर सकें। तो ये जब तक मेरे बैंगन और टमाटर भून रहे हैं तब तक देखिए लिट्टी की जो है हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो जो लिट्टी में स्टफ़ किया जाता है वो किया जाता है सत्तू, चने का सत्तू है, ये बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है। तो वही सत्तू मैंने लिया है, 1 कप सत्तू ले लिया है मैंने यहाँ पे। इस सत्तू में फिर हम नमक मिलाएंगे, ये बिल्कुल स्वाद अनुसार नमक है। और आधा चम्मच हमने इसमें कलौंजी मिला दी है और आधा चम्मच ही हमने इसमें अजवाइन मिला दी है। और देखिए यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 नींबू के रस जो है, 2 नींबू का रस इसमें डाल दिया है। आप बाद में इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं और इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में हम जो है इसमें मिलाएंगे, वो मिलाएंगे कच्चा सरसों का तेल। तो ये देखिए इसका टेस्ट, अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट लेना चाहते हैं लिट्टी का तो आपको ये ज़रूर डालना है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारी जो सत्तू की स्टफिंग है, देखिए लिट्टी की स्टफिंग वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको साइड में रखते हैं और आप अपनी लिट्टी के लिए आटा लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप के करीब आटा ले लिया है। उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी ले लिया है। अब आटे और घी को हमें अच्छे से हाथों से मिक्स करते हुए मिलाना है ताकि घी और आटा अच्छे से मिल जाए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना आटे में, हमें थोड़ा सा नमक डाल के। उसके बाद नॉर्मल पानी लिया है मैंने यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। देखिए आपका आटा ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, लेकिन देखिए आटा थोड़ा सा टाइट ही होना चाहिए, ऐसा आपको आटा लगाना है इसके लिए। और अब आटा लगने के बाद इसको कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे टमाटर और बैंगन जो है वो तकरीबन देखिए भुनने की स्टेज पर आ चुके हैं। लास्ट बिल्कुल स्टेज है, देखिए छिलका इनका बिल्कुल जल चुका है। और मैंने टच करके जब इन्हें देखा तो देखिए ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं अंदर से। तो बिल्कुल हमारे बैंगन देखिए बिल्कुल भुन चुके हैं, बिल्कुल स्किन इनकी जल चुकी है। और ये देखिए अदरक वगैरह भी सब अच्छे से भुन गए हैं, लहसुन अदरक सब भुन गया है हमारा। और ये टमाटर भी मेरे भुन गए हैं। अब यहाँ पे मैंने देखिए 4-5 ये उबले हुए आलू लिए हैं, इनको भी हम गैस पर अच्छे से ऐसे ही भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें इन्हें नहीं भूनना है क्योंकि ये उबले हुए आलू हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्हें नहीं लगेगा। बस इनके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसलिए मैं इन्हें गैस पर भून रही हूँ।
तो जब ये सारी चीज़ें भून जाएं तब उनको थोड़ी देर आप रेस्ट करने दीजिएगा ताकि ये ठंडे हो जाएं, आप इनसे आराम से काम कर सकें। इन्हें ठंडा होने दीजिएगा। जब ठंडा हो जाएगा तब देखिए इनकी स्किन ना आराम से उतर जाएगी, क्योंकि इनकी स्किन सारी अच्छे से जल गई है। तो आप जब हाथ से उनकी स्किन को उतारेंगे अच्छे से सारी स्किन जो है वो उतर जाएगी, बिल्कुल भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग ये जो डिश है बिहारी डिश, इसको ज़रूर बना के देखिएगा एक बार, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। और ये जो चोखा हम बना रहे हैं ये तो बहुत ही हेल्दी है, बिना तेल के हम इसे बना रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई ऑयल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ डेफिनेटली उनकी डाइट में होनी चाहिए। तो ऐसे डिश के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप की वीडियोस लाती रहूं टाइम टाइम पर। तो देखिए ये बैंगन मेरा अच्छे से हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल आराम से ये ईजिली छिलका इसका हट रहा है, बिल्कुल आराम से इसकी जो कैप है वो हट गई है बैंगन की। तो ये सब चीज़ें मैंने छीन ली है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से हाथों से मैश करेंगे। आप चाहें तो पाव भाजी मैशर जो होता है, भाजी मैशर, उससे भी मैश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से आलू, बैंगन, टमाटर और सब चीज़ों को मैश कर लिया है। इनफैक्ट जो आपने वो भुना है लहसुन और हरी मिर्च, वो भी आपके हाथ से इजीली मैश हो जाएंगे। लेकिन जो अदरक का टुकड़ा हमने भुना है उसको मैं कद्दूकस करके इसमें मिला दूंगी, वो ऐसे हाथों से मैश नहीं होगा, तो उसे कद्दूकस करके इसमें मिला देंगे। उसके बाद थोड़े से इसमें मसाले मिलाएंगे, जैसे कि नमक, इसमें स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक और काला नमक वो मिलाएंगे। और फिर इसके बाद इसमें मैंने कच्ची प्याज मिला दी है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च हमने पहले ही इसमें मिला दिए थे, और ये अदरक इसमें घिस के मैंने मिला दी है। और उसके बाद इसमें भी नींबू का रस जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 नींबू का रस डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना खट्टा खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा बढ़िया सा चोखा जो है बिहारी तरीके से तैयार हो गया है। आटे भी देखिए हमारे आटे ने अच्छे से रेस्ट ले लिया है, एक बार और अच्छे से इसे गूँथ लेंगे। तो अब इसकी लिट्टी कैसे बनानी है, लिट्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जैसे हम रोटी या पराठों के लिए लोइयाँ तोड़ते हैं ना, उतनी ही बड़ी हमें इसकी लोइयाँ तोड़नी है। यहाँ पे सत्तू को स्टफ़ करने से पहले आप टेस्ट कर सकते हैं सब चीज़ें आपकी ठीक है या नहीं है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला सकते हैं और चीज़ें। तो देखिए एक लोई को मैंने हल्का सा हाथ से बड़ा कर लिया है, किनारों से मैंने इसे बड़ा करा है, बीच में से नहीं करना, किनारों से करना है। बीच में लेयर जो है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि आपकी लिट्टी फटे ना हो। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच भर के स्टफिंग डाल दूँगी। देखिए ये आपकी लोई पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी बड़ी या छोटी लोई ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको स्टफिंग इसमें भरनी है। तो मैंने अपनी लोई के हिसाब से इसमें 2 चम्मच भर के स्टफिंग डाल दी है। अब ऐसे हाथ से दबाते हुए किनारों को हमें ऊपर उठाना है और अच्छे से इसके मुंह को बंद कर देना है। चारों तरफ से इसको दबाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा आटा है हमारा वो हम हटा देंगे एक्स्ट्रा आटे को, और अपनी लिट्टी के जो मुंह है उसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि हमारी लिट्टी सेकते समय फटे नहीं। ऐसे करके सारी लिट्टियों को बना लेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा चपटा कर दिया, आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने सारी लिट्टियाँ देखिए ऐसे तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब आइए इन्हें सेकते हैं। तो ट्रेडिशनली तो इन्हें देखिए गोबर के उपलों पे, चूल्हे पे, इन सब पे सेका जाता था या जाता है। तो लेकिन आज मैं घर में तो इसे OTG में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो गैस पे भी बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल बिस्किट वगैरह बनाते हैं या बाटी बनाते हैं वैसे। तो देखिए मैंने यहाँ पे OTG पे 230 डिग्री पे 22 मिनट्स के लिए मैंने इसको लगा दिया है मिडिल रैक पे। तो मेरा जो है 22 मिनट्स में लिट्टियाँ सारी सिक गई थी। अगर आप अपने OTG में लगाते हैं तो मे बी टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सबका OTG अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए मेरी एक क्लिप मिस हो गई थी जिसमें मैंने लिट्टियों को घी में डुबोया था। तो वो आपको लिट्टियों को घी में अच्छे से डुबो कर ही सर्व करना है, वो स्टेप मिस मत करिएगा, अच्छे से डुबो के तभी सर्व करिएगा। तो बढ़िया से हमारे लिट्टी चोखा जो है बन के तैयार हो गए हैं। तो आप भी ये डिश को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। बाय बाय।